नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आईटी पर संसदीय कमेटी की ट्विटर को समन यहां पर सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 18 जून को ट्विटर के अधिकारी को पेश होने का आदेश यहां पर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईटी पर संसदीय कमेटी ने ट्विटर को समन भेजा है। 18 जून की ये तारीख है। 18 जून को ट्विटर के अधिकारी को पेश होने का यह आदेश है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा के मुद्दे पर यह समन जारी किया गया है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक को लेकर यह समन है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। मधुरेंद्र, क्या कुछ ये समन यहां पर सामने आ रहा है 18 जून की तारीख को लेकर? देखिए, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी आईटी की, उसने सम्मन जारी किया है ट्विटर इंडिया को। और जिस तरह से ट्विटर लगातार भारत की कानून, भारत की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, जाहिर है कि ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच का टकराव लगातार जारी है, क्योंकि ट्विटर जो है वो भारतीय कानून को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी राजी नहीं है। और यही टकराव देखा जा रहा है कि अब वो स्टैंडिंग कमेटी आईटी के सामने जो है फिर से आ पहुंचा है, जिसमें 18 जून को ट्विटर इंडिया की तरफ से जिसको भी ट्विटर इंडिया जो है रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेगा, उन्हें आकर सफाई देनी होगी, जवाब देना होगा और सरकार के सवालों को एड्रेस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका मधुरेंद्र। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जवाबदेही यहां पर बनती हुई नजर आती है। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। राजस्थान के कोटा से सामने आ रही है, जहां पर सरेआम एक व्यापारी पर हमला किया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। छुपकर व्यापारी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। सीसीटीवी में हमले की तस्वीर देखिए किस तरह से कैद यहां पर हो गई है। सरेआम फायरिंग से कोटा में हड़कंप मच गया। तस्वीर आपके सामने, किस तरह से ये बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, मुंह पर नकाब इनके है और उसके बाद बाइक में ये आते हैं और दिन दहाड़े गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। किसी तरह से व्यापारी को इसकी भनक पड़ती है और फिर छिपकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। सरेआम व्यापारी पर यह हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कुछ इस तरह से कैद हो गई। पुलिस इन हमलावरों की तलाश में जुट गई है। किस तरह से देखिए 6 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो 6 बदमाश दिखाई दे रहे हैं जिस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। पहली 3 बाइक, एक बाइक में आप इन 3 लोगों को सवार देखते हैं और उसके बाद जो लगा आरोपी खड़ा हुआ है वो गोली दागता है और उसके बाद ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया। लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। लाल सिंह, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? दिन दहाड़े कोटा में इस तरह से व्यापारी की हत्या को अंजाम देने की कोशिश करना। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो ये बात साफ बयां करनी है किस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और शायद कानून का खौफ उनको बिल्कुल नहीं है। दिन दहाड़े 3 बदमाश आते हैं और जो पीछे बैठा हुआ बदमाश उतरता है, लगातार फायरिंग करता है। ये गुमानपुरा जो फल सब्जी मंडी वहां की घटना है। बामुश्किल जो कैलाश मीणा और महेश मीणा पिता पुत्र हैं, दोनों भागकर जान बचाते हैं। मुनीम भी भागते हैं और पूरे इलाकों में भगदड़ का माहौल बन जाता है। लेकिन आप एक साथ और चीज समझने की इसमें कोशिश करनी होगी हमें कि किस तरह ना तो उनके किसी ने हेलमेट पहन रखा है। आप देखिए कहीं से उन्होंने मूवमेंट किया होगा, ना उनको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, ना पुलिस ने जांच की। खुलेआम हथियार ला रहे हैं, लहरा रहे हैं, पहले हवाई फायरिंग करते हैं और सीधे व्यापारी पर हमला बोल देते हैं। ये कोटा की तस्वीर है। लेकिन कमोबेश जिस तरह के हालात इस समय देखने को मिलते हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है, बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, घटना के बाद लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो तस्वीरों में कैद हुए बदमाश, उनकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह, बहुत जल्द आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि व्यापारी का कोई पक्ष यहाँ पर सामने आया है? किसी पर शक उनके जरिए जताया जा रहा है? क्या किसी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी या कोई आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी? कुछ प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आ पाया अब तक? देखिए, प्रारंभिक जांच में और तस्वीरों से एक बात बहुत साफ है कि लूट की वारदात तो कम से कम नहीं थी। कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश और एक दहशत का माहौल बनाने वाली बात थी, क्योंकि जिस तरह हमला जो किया है बदमाशों ने, वो साफ साफ उनको दूर से फायरिंग कर रहे हैं। 2 बदमाश पहले से बैठे हुए हैं, जैसे वो फायरिंग पूरी करता है उसको बिठा के और भाग जाते हैं। अगर लूट का उनका मानस होता है या लूट की वारदात को अंजाम देते तो निश्चित रूप से तीनों बदमाश उतरते, आगे बढ़ते, उसको उस पर पास से जाके फायरिंग करते। लेकिन हाँ, ये पुराने रंजिश का मामला नजर आ रहा है और साथ में एक दहशत का माहौल खड़ा करना, क्योंकि कोटा में इन दोनों ऐसे गिरोह पैदा हो रहे हैं जो लगातार अपने आप को बड़ा बदमाश बनाने की दिखा रहे हैं या ये दहशत बनाकर लोगों में, फिर बाद में उनका खेल शुरू होता है, चाहे वो वसूली की बात हो, चाहे वो ये कानून व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे बदमाशों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना, क्योंकि माहौल जो है वो दहशत भरा बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जानकारी के लिए आपका।